हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। कॉमर्स नगरी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब एक पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उसे हमें कितना इंटरेस्ट देना है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पीएल एप्लीकेशन अकाउंट पे। इससे पहले टॉपिक में हमने कवर किया था पार्टनर कमीशन, मैनेजर कमीशन, पीएल एप्लीकेशन अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब ये बहुत सारे टॉपिक हम अब तक वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो है लेक्चर 4 का डे है, तो हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रीट करेंगे कि अगर एक पार्टनर लोन देता है फर्म को और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती क्वेश्चन के अंदर, तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड के अंदर। इस तरह क्वेश्चन आता है अगर पीएल एप्लीकेशन अकाउंट का क्वेश्चन आया तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक को ले आए जो कि हमारे पास है, गूगल बुक, एक पेन ले आए, एक कॉपी ले आए और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अंदर क्या बताया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है। हो सकता है आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन आगे पीछे क्योंकि हमारे पास एडिशन का फर्क हो सकता है, तो आप देख लेना। हमारे पास क्वेश्चन 13 है। ये मेरे पास जो एडिशन है ये हमारे पास एडिशन 2025 वाला एडिशन है, मतलब लास्ट ईयर का एडिशन है हमारे पास। ये उसका क्वेश्चन नंबर 13 है। लता एंड ममता पार्टनर है, कैपिटल उनकी 3 लाख एंड 2 लाख है। उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 70% एंड 30% है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 उन्होंने एक प्रॉफिट अर्न किया 2,26,440 का बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से पहला प्रॉफिट है। मैंने आपको पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो चाहिए होता है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, आफ्टर पार्टनर रेंट एंड आफ्टर मैनेजर कमीशन एंड सैलरी। लेकिन हमारे पास ये बिफोर है। जब बिफोर होगा तो हम पहले इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस करेंगे पार्टनर रेंट, माइनस करेंगे मैनेजर कमीशन एंड मैनेजर सैलरी। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन है। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31st मार्च 2024 और फिर हम एक लाइन खींच लेंगे जो हम परफॉर्मा बनाएंगे। ये हमारे पास परफॉर्मा है। अमाउंट यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स और फिर यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट। ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है। ये हमारा परफॉर्मा कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। आप इसे नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और इसे हम पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट है 2,26,440, 2,26,440। अब क्वेश्चन ने हमें बताया इसमें एक पार्टनर ने लोन दे रखा है, तो हमारे पास थर्ड पॉइंट में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म ऑफ 80,000 फॉर द होल ईयर। मतलब हमारे पास ममता एक पार्टनर है, उसने 80,000 फर्म को दे रखे हैं लोन के तौर पे और हमें पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। क्वेश्चन के अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 6% पर एनम। तो अब चूंकि क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो चाहिए होता है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, आफ्टर पार्टनर रेंट, आफ्टर मैनेजर कमीशन एंड सैलरी। तो जब भी हमारे पास इन चार चीजों में से कोई चीज क्वेश्चन अंदर गिवन होगी तो उससे पहले माइनस करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास लेस करते हैं पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो 80,000 का हमारे पास लोन है, 6% पर एनम चार्ज करेंगे, फिर आ जाएगा आपके पास 4,800। अब लेस कर देंगे इस 4,800 को इस प्रॉफिट में से, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें प्रॉफिट चाहिए। तो आ जाएगा हमारे पास 2,21,640। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे जो पॉइंट हमें गिवन है। उसके बाद ये कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 7% पर एनम। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7% पर एनम। तो हमारे पास जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड, जितनी इनकम है वो क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लता एंड ममता दो पार्टनर्स हैं, तो लता की कैपिटल हमारे पास 3 लाख और उसको इंटरेस्ट देना है हमें 7%, दिया जाएगा 7 3 21,000। ममता की कैपिटल हमारे पास 2 लाख, इस पे इंटरेस्ट देना है हमें इसे 7%, दिया जाएगा आपके पास 14,000।
इनको ऐड करके डाल देंगे 35,000 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर। अब लता की सैलरी है 2500 पर मंथ था, हम ये पूरे साल का बना रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू लता सैलरी, लता को सैलरी देनी है 2500 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साल के लिए, यह आ जाएगा आपके पास 30,000। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता, वो एडजस्टमेंट हम कर चुके सबसे पहले। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर एट 8% पर एनम, ड्राइंग है लता और ममता की 36,000 और 48,000, हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास है, लता की है हमारे पास ड्राइंग, वो है 36,000 है, 8% पर एनम है हमारे पास। मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक कराया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि किसी पार्टनर ने ये ड्राइंग कब विड्रॉ की, तो हम 6 मंथ की चार्ज करते हैं। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक परसेंटेज जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, दूसरा इंफॉर्मेशन अबाउट द विड्रॉइंग ऑफ ड्राइंग, मतलब कब विड्रॉ की। तो हमारे पास इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि हमने कब विड्रॉ की, तो हम कितने मंथ की चार्ज करेंगे, हम मंथ की चार्ज करेंगे 6 मंथ की। तो 6 1 जा 6 2 जा, ये हो गया आपके पास 2 1 जा 2 4 जा 36 2 4 आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 1440। उसके बाद लेते हैं ममता की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ममता की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने की, ममता की ड्राइंग है 48,000, सेम 8% चार्ज करेंगे और इसमें भी 6 मंथ की चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ममता ने भी कब विड्रॉ की अपनी ड्राइंग्स। तो हमारे पास 6 1 जा 6 2 जा 0 0 का 2 1 जा 2 4 जा 4 18 2 8 जा रहेगा हमारे पास 1920। अब हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन कंप्लीट है, एक पॉइंट और गिवन है, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जीआर। मतलब हमारे पास ये कहता है कि हमने जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको 1/10 मतलब 10% प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे जीआर में, जनरल रिजर्व में। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उस प्रॉफिट को बोलते हैं जब हम इस सबट्रैक्ट वाली साइड को प्लस करके उसमें से डेबिट वाली साइड माइनस करेंगे, मतलब सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो जो भी प्रॉफिट पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हमारे पास बचेगा उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अब इसे हम प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 2,25,000। अब दोनों साइड हम 2,25,000 लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे हम टू जनरल रिजर्व। 2,25,000 में से इस 65 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000 हमारे पास लेफ्ट अमाउंट आई। इस 160 का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका 1/10 देना है किसके अंदर, जनरल रिजर्व के अंदर। तो इसका 1/10 निकाल लेंगे तो इसका हमारे पास 1/10 आ जाएगा 16,000। अब 16,000 हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे। अब निकाल देंगे हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, किसके बीच में ट्रांसफर करना है, पार्टनर के बीच में। तो यहां लिखेंगे लता और यहां पे लिखेंगे ममता। अब हमारे पास 160 में से 16,000 माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 1,60,000 में से 16,000 माइनस कर देंगे तो 1,44,000 नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 1,44,000। अब यहाँ लिखेंगे 1,44,000। हमारा जो इसके अंदर रेशियो गिवन है वो गिवन है हमारे पास 70 and 30। तो 70% हमारे पास रेशियो है लता का, तो इसका 70% निकाल देंगे और ममता का है हमारे पास प्रॉफिट 30%, तो इसका 30% निकाल देंगे।
1212 यह आ जाएगा आपके पास 1,08,100 1212 ये जाएगा आपके पास 43200। अब एक बार आंसर चेक करते हैं तो हमारे पास आ रहा है बिल्कुल ठीक। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन था 2,40,440। हमारे पास एक पार्टनर है जिसका नाम है ममता, उसने 80,000 का लोन फर्म को दे रखा था और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उसे कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो हम 6% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो हमने क्या किया, 80,000 का 6% निकाला जो है 4800, उसको प्रॉफिट में से माइनस कर दिया तो हमारे पास प्रॉफिट बचा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन 2,21,640। उसके बाद अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो लता की ड्राइंग है 36,000, ममता की थी 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। लेकिन दोनों पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उन्होंने ड्राइंग कब विड्रॉ की। तो हम 6 मंथ की चार्ज कर देंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। लता का जो कैपिटल है वो 3 लाख है, उसका सिंपल 7% निकाल दिया। ममता का 2 लाख है तो उसका 7% सिंपल निकाल दिया, 14,000 है, दोनों प्लस करके बाहर डाल दिया। और लता की सैलरी थी 2500 पर मंथ, तो हमारे से मल्टीप्लाई करके 30,000 हमारे पास की आ गई सैलरी। उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास 110 जो है ना जनरल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। देखो बहुत रेयर केस में होता है हमारे पास ये जनरल रिजर्व, पूरी बुक के अंदर एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं। तो हमने क्या किया, इन फ्रेड वाले को प्लस का जो है 2,25,000, उसके अंदर से इन दो चीजों को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये प्रॉफिट बचा 1,60,000 लेफ्ट प्रॉफिट बचा। ये जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को 110 हमने कहा ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व के अंदर, और 160 में जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था इसके अंदर हमने 16,000 का 110 रिजर्व किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बचा जो बांटने के लिए बचा, वो बचा 1,44,000। तो लता का शेयर था 70%, हमने 1,44,000 का 70% निकाल लिया, वह एक 1,08,000। उसके बाद हमने ममता का निकाल दिया प्रॉफिट 144 में से, जो है 30% है उसका शेयर, तो आया 4200। और इसके साथ ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20। इसके अंदर हमारे पास एक नई चीज और आई, वो है पार्टनर का रेंट। हम अभी तक के मैनेजर कमीशन, मैनेजर सैलरी और पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन वाला टॉपिक कर चुके। इसके अंदर हमारे पास पार्टनर का रेंट है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन से एमसीक्यू बन जाता है। तो हमारे पास राधा रुक्मणी दो पार्टनर है, इनका कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख फिक्स कैपिटल है, और इनका शेयर है 1:2। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर annum देते हैं। इन एडिशन और उसके साथ रुक्मणी को सैलरी मिलती है 20,000 पर annum, यानी बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय राधा। अब यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो राधा की है, वो उसने बिजनेस को दे रखी है किराए पे, उसे हम रेंट देते हैं 1,20,000। नेट प्रॉफिट है हमारे पास बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट 5,50,000। मतलब हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो चाहिए होता है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, आफ्टर पार्टनर रेंट, आफ्टर मैनेजर कमीशन एंड सैलरी। तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट गिवन है, इसे हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ये है 5,50,000, बट ये है हमारे पास बिफोर पार्टनर रेंट। हम यहाँ चाहिए होता है आफ्टर पार्टनर रेंट, तो हम यहाँ लेस कर देंगे पार्टनर का रेंट जो आएगा हमारे पास 1,20,000 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब इसे लेस करके हमने लिखा, ये आया 4,30,000। ये नेट प्रॉफिट आ गया आफ्टर पार्टनर रेंट। अब क्वेश्चन ने हमें बताया कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 8%, कहा लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राधा की कैपिटल है हमारे पास 2 लाख, तो 2 लाख का हमने 8% निकाल दिया, ये आ गया हमारे पास 16,000। उसके बाद रुक्मणी की कैपिटल है हमारे पास 3 लाख, उसका भी हमने 8% निकाल दिया, ये आ गया 24,000। दोनों को हमने प्लस करके बाहर डाल दिया, ये आ गया आपके पास 40,000। उसके बाद हमारे पास सैलरी है रुक्मणी की, तो लिखेंगे टू रुक्मणी सैलरी
कितनी है हमारे पास रुक्मणी की सैलरी? रुक्मणी की सैलरी है हमारे पास 20,000 पर मंथ। तो 20,000 पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगी 2,40,000। ठीक है, पूरे साल की देनी है बस। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्रेडिट वाली साइड से डेबिट वाली साइड माइनस कर देंगे तो ये आएगा मेरे पास 4,30,000 में से यहाँ लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। यहाँ लिखेंगे हम राधा का नाम, यहाँ लिखेंगे रुक्मणी का नाम। अब 430 में से 280 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,30,000 में से इस 2,80,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 0,0,0,0 30 मिनट में 5 1,50,000। यहाँ लिखा हमने 1,50,000। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,50,000। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आया। रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? रेशियो गिवन है 1:2। तो राधा का रेशियो है 1, इसका टोटल है 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 1 3 5 15। तो ये आ गया हमारे पास 50,000। उसके बाद रुक्मणी का शेयर लिखेंगे 1,50,000 है टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, और रेशियो हमारे टोटल प्रॉफिट हमारे पास 150 जो डिस्ट्रीब्यूटर है, और रेशियो रुक्मणी का 2। तो यहाँ लिखेंगे 2, टोटल है 3, तो इसे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 50,000, 52 1 लाख। तो हमारे पास रुक्मणी का शेयर आ गया 1 लाख। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक का नाम है राधा, दूसरे का नाम है रुक्मणी। अब प्रॉफिट था हमारा 5,50,000, लेकिन यह था बिफोर पार्टनर रेंट। तो हमें यहाँ किया था प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर रेंट। तो एक पार्टनर का रेंट हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर पार्टनर रेंट। अब उसके बाद हमारे पास क्रेडिट वाली साइड कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि राधा और रुक्मणी दोनों की जो कैपिटल है 8% करते हैं। तो 2 लाख का 8% निकाला हुआ है 16,000, 3 लाख का 8% निकाला हुआ है 24,000। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आ गया 40,000। उसके बाद रुक्मणी की सैलरी है 20,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करिए तो आया 2,40,000। उसके अलावा क्वेश्चन अंदर कुछ नहीं है, तो हमने 430 यानी क्रेडिट में से माइनस कर दिया डेबिट को, मतलब इस 2,80,000 को, तो आ गया हमारे पास 150। यह है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को हमने राधा और रुक्मणी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1,50,000 रखा। राधा का हमारे पास शेयर है 1, तो हमने 1 रखा। इनका टोटल है 3, तो हमने सीधे डिवाइड किया तो आ गया 50,000। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50,000। उसके बाद फिर हमने 1,50,000 रखा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और रुक्मणी का शेयर है 2, तो हमने यहाँ रखा 2, और उनका टोटल है 3, तो 3 से डिवाइड किया 50,000 आया। 50 से मल्टीप्लाई करें 1 लाख आ गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपको डीए गोयल की बुक के अंदर से किसी भी टॉपिक में फंडामेंटल अकाउंटिंग ऑफ पार्टी फर्म के अंदर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उसकी वीडियो बना के दूंगा। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन याद कराऊंगा ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और सारे बोर्ड में आने के वाले क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम इसी तरह से अपनी बोर्ड की तैयारी करते रहेंगे, मेरे साथ जुड़ रहिए लास्ट तक। मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारे रिवीजन भी कराऊंगा, और फिर रिवीजन भी कराऊंगा अकाउंटेंसी का। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।